नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के कई सारे एपिसोड्स में हम आपको ये बता चुके हैं कि डायबिटीज़ की वजह से शरीर में और कितनी समस्याएं आती है। आज के इस एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ आखिरकार किडनी को किस तरीके से प्रभावित करता है, और इस बारे में बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, आप हमें पहले भी कई एपिसोड्स में किडनी की बीमारियों के बारे में बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी पर क्या प्रभाव आता है। जी, डायबिटीज़ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज़ ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ का ये देखा गया है कि करीब करीब 30 से 40% लोग जिनको डायबिटीज़ है उन्हें किडनी की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो किन लोगों को ज़्यादा संभावना रहती है? तो जनरली देखा गया है कि जो लोग अपने शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में नहीं करते हैं वो डायबिटिक लोग, जिनका शुगर अनकंट्रोल रहता है, मतलब हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। दूसरे वो लोग जिनमें हाइपरटेंशन भी साथ साथ में हो। अगर डायबिटीज़ है, अगर हाइपरटेंशन उसके साथ है और दोनों अनकंट्रोल्ड है, तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड के काम करता है, मतलब कि आपकी किडनी उतनी ही तेज़ रफ्तार से डैमेज होगी। तीसरा है डाइट के बारे में। अगर आपने डाइट सही ढंग से नहीं लिया, जैसे डायबिटीज़ के कारण अगर आपकी किडनी ख़राब हो रही हो तो आपने प्रोटीन की सही मात्रा नहीं ली, या भी कुछ ऐसे नेफ्रोटॉक्सिक डाइट लिए जो किडनी को डैमेज कर रहा हो, अगर ये तीनों मिल जाएं तो बहुत तेज़ी से किडनी ख़राब हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ पेशेंट्स ये कैसे समझ सकते हैं कि उनके डायबिटीज़ का इफेक्ट किडनी पर भी आने लगा है? क्या लक्षण होंगे? इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मतलब क्या लक्षण होंगे, मतलब मरीज क्या बताएगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा है कि डॉक्टर क्या टेस्ट कराएगा, क्या क्या टेस्ट कराएंगे जिससे पता चलेगा कि इसके कारण डायबिटीज़ के कारण किडनी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो सिम्टम किसी भी किडनी डिजीज़ का मोरलेस सेम ही रहता है, मतलब किडनी डिजीज़ का जो 8-10 सिम्टम है वो अक्सर सेम रहते हैं, और टेस्ट जो है अलग अलग डिजीज स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो सिम्टम जैसे कि अगर आपके यूरिन में कुछ झाग आना शुरू हो जाए, अगर मरीज़ बताए कि मैं जब पेशाब करता हूँ तो उसमें कुछ कुछ झाग आता है, या फिर आपको मरीज़ बताएगा कि रात में बहुत ज़्यादा पेशाब होता है, तो ये भी एक अर्ली साइन है। जनरली लोग बोलते हैं कि पेशाब कम हो गया तो किडनी ख़राब हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनिशियली शुरू के पार्ट में जब किडनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किडनी में पेशाब ज़्यादा होना शुरू होता है, स्पेशली रात में बहुत ज़्यादा पेशाब। जैसे रात में जनरली एक बार उठना ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बार अगर मरीज उठ रहा है, जैसे 3 बार 4 बार 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 पेशाब करने जा रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है अर्ली किडनी डैमेज का। दूसरा, अगर यूरिन में अगर ब्लड आ रहा हो तो डायबिटीज़ के साथ कुछ कुछ और जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जिसके कारण किडनी का प्रॉब्लम हो रहा हो। और एक जनरल सिम्टम होते हैं किडनी डिजीज़ के, जैसे आपकी चेहरे में सूजन होने लग जाए, बॉडी में सूजन होने लग जाए, अगर आपको भूख कम लगे, जैसे कोई भी खाने में स्वाद नहीं मिले, आपको खाने की इच्छा नहीं हो। नेक्स्ट होता है कि स्किन आपकी बहुत ड्राई हो जाए। ड्राई मतलब जनरली जाड़े में, या फिर ऐसे भी ड्राई और इची, मतलब बार बार खुजली हो पूरे स्किन में। आपको सोने की दिक्कत होगा, इंसोम्निया एक इम्पॉर्टेंट साइन है किसी भी किडनी डिजीज़ के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर आपको मसल, रात में अगर पैरों में दर्द हो, मसल क्रैम्प हो, ये सब अगर सिम्टम होने लग जाएं तो डेफिनेटली आपको किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। और टेस्ट पर हम लोग आते हैं कि क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं। तो टेस्ट में सिंपल सा टेस्ट है कि आप सीरम क्रेटिनिन कराएं। सीरम क्रेटिनिन अगर बढ़ा हुआ, नॉर्मली ये 1 या उससे कम रहता है, 1 या उसके आसपास या उससे कम रहता है, अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपके सीरम क्रेटिनिन बढ़े हुए होंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एक अर्लीस्ट साइन है, इससे भी पहले अगर क्रेटिनिन नॉर्मल भी हो, अगर आपको यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो, प्रोटीन मतलब स्पेसिफिक हो तो एल्बुमिन आ रहा हो, अगर यूरिन में एल्बुमिन आ रहा हो, और ये हम लोग एक टेस्ट करते हैं यूरिन ACR, एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो, ये मॉर्निंग सैंपल में हम लोग लेते हैं। अगर उसमें कुछ भी प्रोटीन अगर आ रहा हो तो ये अर्ली मतलब स्टेज को बताता है कि हाँ, आपके डायबिटीज़ खाना आपकी किडनी की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है, आप इस पर ध्यान देना शुरू करें। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा भी कि ध्यान देना शुरू करें ये सिम्टम्स देखकर, लेकिन क्या डायबिटीज़ पेशेंट्स ऐसा कुछ कर सकते हैं? कुछ ऐसे प्रिवेंशन मेथड्स हैं कि बात उनकी किडनी तक पहुँचे ही ना? इसको हम लोग भी अभी भी इस पूरे प्रॉब्लम को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रिवेंशन ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज़, कि कैसे हम लोग बचाव करें कि वो स्टेज तक नहीं आए। दूसरे, अगर हम लोग को हो जाए डायबिटिक किडनी डिजीज़
तब हम लोग क्या करें कि ताकि डिजीज़ प्रोग्रेशन स्लो रहे या फिर थोड़ा रुका रहे, इतनी तेज़ी से नहीं फैले। तो कैसे बचाव कर सकते हैं? बचाने के लिए सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके रखते हैं, बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करके रखते हैं, गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसके लिए आप नियमित रूप से बीपी की भी दवाई खाएं, शुगर की दवाई खाएं, डाइट को अच्छे से कंट्रोल में रखें, ये हो गया। और अगर आपको डायबिटीज़ के कारण कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, किडनी के सिम्टम्स सब आने लग गए हैं, तो भी यही करें। ये सब दवाई हैं, ये सब रेगुलरली खाएं और अपने शुगर और बीपी को अच्छे से कंट्रोल में रखें। जी। और डॉक्टर साहब, अगर किडनी इफेक्ट हो चुकी है तो आगे ट्रीटमेंट कैसा होगा? डायबिटीज़ पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट मेथड कुछ अलग होंगे? हाँ, अभी साइंस, मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले देखा जाता था कि बहुत सारी दवाइयाँ नहीं थी। अभी देखा गया है कि अगर शुगर बीपी कंट्रोल के अलावा भी 3-4 अलग अलग वैरायटी की दवाएँ आ चुकी हैं, जो कि आपके डिजीज़ प्रोग्रेशन को सिग्निफिकेंटली कम करती हैं, इनफैक्ट कभी कभी रोक देती हैं। उनमें कुछ कुछ ग्रुप हैं, जैसे पहले से हम लोग यूज करते आए हैं ACE इनहिबिटर और ARB। ये दवाई बहुत दिनों से यूज हो रही हैं। नया अभी लेटेस्ट रिसर्च में बहुत सा एक दवाई है SGLT2 इनहिबिटर, इसका अभी चारों तरफ बहुत बात हो रहे हैं कि ये दवा बहुत ही मिरेकल टाइप की काम कर रही है। तो आजकल सभी नेफ्रोलॉजिस्ट इस दवाई को यूज कर रहे हैं ताकि डिजीज़ प्रोग्रेशन स्लो हो। नेक्स्ट है GLP-1 एगोनिस्ट और चौथी है एक MRA। तो ये 3-4 वैरायटी की दवाई हैं जिसको यूज़ करने से आपकी डिजीज़ प्रोग्रेशन बहुत हद तक स्लो हो जाती हैं। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं अगर डॉक्टर साहिब से आपके और कोई सवाल हैं। धन्यवाद।